अच्छा शाहिद साहब, ये बताएं, अगले 20 दिन खूब क्रिकेट देखने को मिलेगी और कैसी तैयारी है पीसीबी की? और ये भी साथ में मुझे आपका इस चीज़ से भी कमेंट चाहिए कि मोहसिन नकवी ने जो अपना हॉस्पिटैलिटी बॉक्स था वो फरोख्त करने का बोला, और उन्होंने कहा कि मैं तो जो नॉर्मल वाला जो इंक्लोजर है वहाँ बैठ क्रिकेट देखूंगा। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बड़ा अच्छा काम किया है मोहसिन नकवी। फरवरी में जब आए थे तो बहुत से लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात थे कि पता नहीं किस तरह वो काम कर पाएंगे, इसलिए कि उनका क्रिकेट का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन उन्होंने जल्दी जल्दी फैसले किए और इतनी जल्दी फैसले किए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनको मोहसिन स्पीड का लक़ब दे दिया। और उनको ज़्यादातर लोग मोहसिन स्पीड ही कह रहे हैं। वो तेज़ चलते हैं, तेज़ काम करते हैं, फ़ौरी फैसले करते हैं, और यही चीज़ें चाहिए होती हैं एक अच्छा बड़ा इवेंट कराने के लिए। बिल्कुल। उन्होंने जिस तरह अपग्रेडेशन रिकॉर्ड टाइम में कराई है वो भी काबिल तारीफ है। और साथ ही साथ जिस तरह उन्होंने लड़ाई लड़ी इंडिया से, आईसीसी से, वो भी काबिल तारीफ है कि अपना स्टांस, अपना मौक़िफ़ जो है मनवाया। मुझे अच्छी तरह याद है, हमने वो खबर दी नहीं कभी भी, लेकिन 15 या 16 जनवरी ऐसे डेट आई थी कि जब ऑलमोस्ट ये डिसाइड हो गया था कि चैंपियंस ट्रॉफी यूएई में पूरी चली जाएगी। वो लड़े, वो गए दुबई, उन्होंने लड़ा, उन्होंने कहा नहीं हमारी तैयारी पूरी है, हम अपने यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी करवाएंगे। और उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाई। इंशाल्लाह बुध के दिन 2 बजे दोनों टीमें जब आमने सामने होंगी, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की, और 20 फरवरी को दुबई में बांग्लादेश और भारत की टीमें होंगी, तो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो मान लिया जाएगा, उसका एक जश्न होगा। और इंशाल्लाह। पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपने टाइटल का दिफा करना है इस टूर्नामेंट में, बल्कि पाकिस्तान ने अपनी उस रेपुटेशन का भी दिफा करना है, अपनी हॉस्पिटैलिटी का दिफा करना है, अपनी खुश नवाजी, अपनी हॉस्पिटैलिटी मेहमान में तो नवाजी का हम दिफा बहुत, करना है पूरी मेहमान दुनिया नवाजी के तो हमारे बड़े चर्चे भी हैं शाहिद साहब। एक चीज़ मुझे बताइएगा, ज़ाहिर है मैचेस होने से पहले ओपनिंग सेरेमनी होनी है। मैं ये जानना चाह रही हूँ हमारी तैयारियाँ कैसी हैं। हम बहुत, अब जब हम कहते हैं ना मेहमान नवाजी तो कर ही रहे हैं, होस्टिंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारी तैयारियाँ कैसी हैं, क्या होने जाएगा उस दिन? बिल्कुल बेहतरीन तैयारी है। और अगर आप मैच की बात कर रहे हैं करें तो मैच में भी गो के पाकिस्तान 2 दफ़ा न्यूजीलैंड से हार चुका है इस ट्राई सीरीज में। लेकिन जब चैंपियंस ट्रॉफी का मैच होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। ये न्यूजीलैंड की प्लेयरों का भी ख्याल है, ये पाकिस्तान के भी प्लेयरों का ख्याल है, बहुत से लोगों का, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, कि पाकिस्तान का स्क्वाड इतना बैलेंस नहीं है, उसमें एक ओपनर और एक स्पिनर की कमी है। लेकिन अब जो स्क्वाड सेलेक्ट हो गया, जाहिर है उसको हमने बैक करना है, जिस तरह तो रिजवान कह रहे हारिस विल हैं, बी और अच्छी अवेलेबल फाइट। शाहिद साहब? पहले मैच के लिए अभी तक उनका 50-50 चल रहा है। आज देखें अगर वो ट्रेनिंग में आते हैं, आज पाकिस्तान की दोपहर में ट्रेनिंग है, आज वो दोपहर में आते हैं ट्रेनिंग में, वो बॉलिंग करते हैं, तो फिर उनके ऊपर यकीन हो जाएगा कि वो खेलेंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच। लेकिन पाकिस्तान को जल्दी नहीं करनी चाहिए। अगर उनको 15 रुकनी स्क्वाड में रखा है तो कोशिश करें कि अगर वो खुदा ना खास्ता पहले मैच के लिए फिट नहीं होते तो उन्हें इंडिया के मैच के लिए फिट रखें। इसलिए कि जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता 3 दिन हमें और मिलेंगे उनको मजीद फिट और मजीद मूवमेंटम में और लाने के अगर लिए। खुदा न खास्ता नहीं हारिस आ पाते तो फिर क्या ऑप्शन है? हसनैन है, अच्छा ऑप्शन है। हसनैन को खिलाना चाहिए, हसनैन को बताना चाहिए कि तुम में बहुत टैलेंट है, तुम 150 तक बॉलिंग कर सकते हो। बड़ी रस्टी सी बॉलिंग करते हैं, बाज़ औक़ात तो ऐसा लगता है कि जैसे वो इंटरेस्टेड ही नहीं है बॉलिंग कराने में। उनको अपनी वैल्यू पता होना चाहिए। वो एक बहुत ही अच्छा बॉलर है, लेकिन उसके साथ ये भी एक कमाल है कि 2019 में उसका डेब्यू हुआ है, और 2019 के बाद से उसने सिर्फ 15 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं, सिर्फ राइट। 28 टी20 इंटरनेशनल खेले हैं। और इस बीच में पाकिस्तान ने जो 15 मैच उन्होंने खेले हैं, उस बीच में पाकिस्तान ने 78 वनडे खेल लिए। यानी उनको ज्यादातर बाहर बैठना पड़ता है, और उन्होंने कभी 3 से ज्यादा लगातार मैचेस कभी भी उनको नहीं खिलाए। तो इसमें सेलेक्टर्स का भी उतना ही कसूर है जितना हसनैन का, कि उनकी डेवलपमेंट इतनी अच्छी नहीं हुई। अदरवाइज उनके पास स्पीड है, उनके पास एक्यूरेसी है, और अगर वो विकेट टू विकेट बॉलिंग कराएंगे तो वो बहुत ही खतरनाक बॉलर बन सकते हैं। अच्छा शाहिद साहब, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो ट्राई सीरीज़ का इवेंट हुआ उसमें जो गलतियां थी पाकिस्तानी टीम की जानिब से वो खुलकर सामने आ गई। ये चले अच्छा हो गया हमारे लिए। अब आप ये बताएं कि फॉर इंस्टेंस जो स्पिन का शोबा था हमारा वो भी कमज़ोर नज़र आया हमें ट्राई सीरीज़ में, मिडिल ऑर्डर कमज़ोर नज़र आया, फील्डिंग के मसाइल हमें नज़र आए। तो अब आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि कौमी टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में किस तरीके से उन गलतियों को कवर अप करेगी, या उनको कोप अप करने के लिए तैयारी की है, प्रैक्टिस की हुई है? यकीनन करती हैं टीम है साहिम, गलतियां होती हैं मैचेस में, और क्रिकेट को इसीलिए बाई चांस कहा जाता है। पहले मैच में पाकिस्तान ने बहुत रन्स दे दिए,
हार गया पाकिस्तान मैच, मिडिल ऑर्डर ने काम नहीं किया, लेकिन फिर दूसरे मैच में पाकिस्तान ने 353 का हाईएस्ट जो पाकिस्तान Yes. कभी भी नहीं किया था वो पाकिस्तान ने अचीव किया। रिजवान ने अच्छी बैटिंग की, सलमान बिल्कुल। आगा ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन बहुत सारी गलतियां हैं, मैनेजमेंट देख रही होगी उसके ऊपर। पहले मैच में पाकिस्तान ने 139 डॉट बॉल्स खेली, आउट ऑफ 300, इट इज क्रिमिनल। Exactly. सेकंड मैच पाकिस्तान जीता, उसके बावजूद पाकिस्तान ने 113 डॉट बॉल्स खेली, यानी अगर 113 में से 50 डॉट बॉल भी नहीं खेले पाकिस्तान तो पाकिस्तान 400 कर सकता है, जो पाकिस्तान ने आज तक वनडे इंटरनेशनल में नहीं किए। थर्ड मैच में तो पाकिस्तान ने हद ही कर दी, पाकिस्तान ने 170 डॉट बॉलिंग खेली, यानी 49 मत ओवर्स याद में दिलाएं। 300 गेंदें भी नहीं थी, 294 गेंदें थी, उन 294 गेंदों में 170 डॉट बॉलिंग खेलनी। और जैसे आपने स्पिन का शोबा कहा, तो वाकई स्पिन का शोबा कमज़ोर नज़र आ रहा है। अबरार को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनानी पड़ेगी। उन्होंने इस ट्राई सीरीज़ में 3 विकेटें ली, बाकी एक विकेट खुशदिल शाह और सलमान आगा को मिली, यानी हमने 407 रन देकर सिर्फ 5 विकेटें ली इन 3 ट्राई सीरीज़ के मैचों में। और न्यूजीलैंड ने सिर्फ 304 रन देकर 11 विकेटें ली स्पिनर्स के जरिए। तो पाकिस्तान को अपने स्पिन के शोबे को, अपने मिडिल ऑर्डर को, अपनी डॉट बॉल्स, ये सारी चीजों को, गलतियों को थोड़ा सा दूर मूड चेंज कर दें। अब ये बड़ी दिल दुखा देने वाली बातें ही नहीं याद करते हम अपने पिछले मैच को, हम जरा कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, होप और उम्मीद की बात करते हैं। ये मुझे बताएं शाहिद साहब, मैं हैरान हूँ जिस तादाद में टिकट बिके हैं, और ये तो हमेशा ही होता है जब भी पाकिस्तान इंडिया आमने सामने होते हैं, चाहे वो मैच कहीं भी हो रहा हो। मैं ये सोच रही थी, आई वाज जस्ट वंडरिंग कि अगर ये पाकिस्तान में मैच होता तो तमाशाई कितने ज़्यादा एक्साइटेड होते, तो कितने टिकट बिकते, तो बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी होती। लेकिन शाहिद साहब वैसे वहाँ पे हाउस फुल ही जाएगा अब तो दुबई में, जो बात है। बहुत ही ज़्यादा लोग एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग बड़ी तादाद में ख़रीदते हैं। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चूंकि भारत का बहुत ज़्यादा डोमिनेशन है, तो यहाँ पे भी भारत का ज़्यादा डोमिनेशन होता है। आप अगर जब तक आप एक कोटा मुकर्रर नहीं करेंगे, 35% कम से कम पाकिस्तान के लिए कर दें, 65 इंडिया के लिए कर दें, चलें इंडिया बड़ा मुल्क है, इंडिया में आबादी ज़्यादा है, इंडिया में पैसा ज़्यादा है, लेकिन ऑलमोस्ट 80% टिकट जो हैं वो इंडियंस ने हासिल किए हैं। जो बॉक्सेस हैं उनकी कीमत यूएई बोर्ड ने डबल ट्रिपल करके बेचे हैं, और जाहिर है वो इंडियंस ही खरीदेंगे ज़्यादातर बॉक्सेस। तो आपको दुबई में इतवार के दिन तकरीबन 75% ब्लू कलर नज़र आएगा, सिर्फ 25% या 20% आपको ग्रीन कलर नज़र आएगा। चले वो भी भारी होगा, 25% भारी होगा, और फिर उसके साथ दुआएं भी होंगी इंशाल्लाह। शाहिद साहब थैंक यू सो मच। यस, कुछ कहना चाह रहे हैं? हम शोर ज़्यादा मचाते हैं। अरे जरूर थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब फॉर ज्वाइनिंग अस।